एट्थ क्लास साइंस चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में आज हम पढ़ते हैं कोमेंसल्स। कोमेंसल्स सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। दे हेल्प इन सर्टेन फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी सिस्टम। हमारे बॉडी सिस्टम के सर्टेन फंक्शंस में कई कामों में वे हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया इन आवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हेल्प इन डाइजेशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्पफुल होते हैं। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिसाइड इन आवर बॉडी, वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं एंड आर बेनिफिशियल और हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं। एज वेल एज आर कॉल्ड कोमेंसल्स, उनको हम कोमेंसल्स कहेंगे। मीन्स कोमेंसल्स की डेफिनेशन में क्या ध्यान रखना है, these microorganisms live inside our body and are beneficial to us. Cleaning the environment. Some microorganisms recycle dead organic matter such as decaying plants, dead animals, etc. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स मरे हुए या सड़े हुए पशु पक्षियों और प्लांट्स मीन्स पौधों को जो है रिसाइकल कर देते हैं, खा पी कर उसको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजफुल फॉर सोइल, और जो मिट्टी के लिए वो उपयोगी बन जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। आपने खाद बनाने के बारे में तो पढ़ा ही है। सम बैक्टीरिया लाइक एरोबिक बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज मीन्स जो घर का गंदा पानी बाहर जाता है, सारा का सारा सीवेज होता है, वेस्ट वाटर, उसको भी क्लीन करने में कई बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। एंड हेल्प टू डिकम्पोज वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे कि फ्रूट पिल्स, किचन वेस्ट, काउ एंड बफेलो डंग वगैरह, उनको डिकम्पोज करने में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। मीन्स वो कोमेंसल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं। दस माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन क्लीन अस इन द क्लियरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कुछ बैक्टीरिया अगर फो है मीन्स एनिमी है, तो कुछ बैक्टीरिया फ्रेंड्स भी होते हैं। आगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तो हम उन ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की, जैसे लैक्टोबैसिलस की बात की, राइजोबियम की हमने बात की, है ना। तो ये सारे हमारे लिए बेनिफिशियल थे। अब हम करेंगे हार्मफुल, मीन्स नुकसान देने वाले कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्पफुल टू अस एंड द एनवायरनमेंट, दे कैन ऑल्सो बी हार्मफुल इन मैनी वेज। जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल टू अस, जैसे कि हमारे लिए हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे और एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल थे, और वो कई जो होते हैं हार्मफुल भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोड डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हार्मफुल कौन होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं इंसान में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। अभी हमने ऊपर जाना था, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या कहा था, कोमेंसल्स। हेल्पफुल को कोमेंसल्स, और जो बीमारियां फैलाते हैं उनको हमने बोला पैथोजेंस। सम ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। चमड़ा, खाना, कपड़े वगैरह को ये कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स, पहले इंसान के अंदर देखते हैं कौन कौन से हैं। पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी ईदर थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमारी बॉडी में आ सकते हैं एयर के द्वारा, मीन्स हम सांस लेते हैं जब, और थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, पानी के द्वारा जब हम पीते हैं, और थ्रू द फूड वी ईट, और खाने के द्वारा जब हम उसको खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि अभी वायरस के चक्कर में हो रहा है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो बीमारी हमारे अंदर भी ट्रांसमिट हो जाती है। और कैरिड थ्रू एन पर्सन, carried through an animal. Microbial disease that can spread from one infected person to healthy person through air, water, food or physical contact are communicable disease. अभी हमने वायरस को भी कम्युनिकेबल डिजीज बोला ना, मीन्स वो बीमारी जो स्प्रेड हो जाती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, एयर से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, फूड से, और फिजिकल कांटेक्ट से, मीन्स हाथ मिलाने से, गले लगाने से, ठीक है। उसको इन्फेक्शन है तो उससे हमने हाथ मिलाया, फिर हमने अपने माउथ पे, अपनी आइज में कर लिया, जो कि अभी जैसे वायरस के केस में भी हो रहा है, कोविड-19 के केस में भी हो रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज है।
Disease like cholera, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये इन बीमारियों के नाम दिए गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती हैं। कॉमन कोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमें जुकाम होता है, ठीक है, ठंड लगती है, जुकाम होता है, वो एक कॉमन डिजीज है, आम बीमारी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्प्रेड की गई। वैन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज, जब जिसको है वो छींक मारता है, ही स्प्रेड्स थाउजेंड ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस वही डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बीमारी है, ठीक है, वो जो वो छींक मारते हैं, थाउजेंड पैथोजेंस इन द एयर, हवा में चले जाते हैं, थ्रू द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स जब हम छींक मारते हैं तो कुछ मॉइस्चर मीन्स नमी की बूंदें बाहर निकलती हैं उनके द्वारा। वैन दिज पैथोजेंस एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, जब ये हेल्दी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और ब्रीदिंग इन दैट एयर, या उस हवा में कोई हेल्दी पर्सन सांस ले लेता है जिसमें अभी अभी किसी ने स्नीजिंग की है, ही मे गेट इन्फेक्टेड, वो भी उससे उस बीमारी से प्रभावित उसके प्रभाव में आ सकता है। देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स विद देम। बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं जो कि इन डिजीज़ को कैरी करने में कैरी करते हैं। हाउस फ्लाई जैसे कि मक्खी, मॉस्किटोज मच्छर, ये सब कैरियर्स हैं। मीन्स मक्खी जिस चीज़ पे बैठेगी, मान लो वो इन्फेक्टेड है, फिर वो दूसरी फूड पे बैठ जाते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन उस पर वो उसको छोड़ देती है, तो इस तरह से ये ट्रांसमिट कर देती है। द फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज, मान लो कूड़े पे बैठी फ्लाई, एंड एनिमल एक्सक्रीटा, और एनिमल ने जो वेस्ट निकाला उस पर। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी बॉडी के चिपक जाते हैं। वैन दिस फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, जब बिना ढके खाने पर ये बैठती हैं, दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, तो वो पैथोजेंस को वहाँ छोड़ देंगी, मीन्स ट्रांसफ़र कर देंगी। इफ़ वन कंज्यूम्स द कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड मीन्स संक्रमित, जिस पर उसने छोड़ दिया वो पैथोजन, तो ही शी लाइकली टू गेट सिक, वो बंदा भी बीमार हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, दूसरा होता है एक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, विच कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ये बुखार, मलेरिया का बुखार होता है ना, उसको फैलाता है, फीमेल होता है ये, इसका नाम है एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एडिस और गिप्टी एंड द एड्स एल्बायोपिक्टस मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ द डेंगू, ये डेंगू फैलाते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छर से होने वाले बुखार हैं। चिकनगुनिया ऑल्सो एंड द जिका वायरस, ठीक है, तीनों टाइप के ये बुखार आपने सुने हुए हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है। आगे, द बेस्ट वे टू कीप अवे मॉस्किटो इज नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। अब मॉस्किटो जो मच्छर को दूर रखना है तो कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दो। द स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो, ब्रीडिंग मीन्स पनपने का साधन बन जाता है मॉस्किटो के लिए। देयरफॉर वन शुड कीप हिज हर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, इसलिए हर किसी को अपने आसपास का वातावरण साफ और सूखा रखना चाहिए। मच्छरों को पार्टी नहीं करने देनी चाहिए। मच्छरों की पार्टी कहाँ पर होएगी? जहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा।